गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 26/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। गोल मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर या हरियाणा या उत्तराखंड? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। गोल मेला का आयोजन जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में किया जाता है। ये उधमपुर जिले के जगन्नाथ टेम्पल में किया जाता है। ये साल में 2 बार होने वाला आयोजन है। भगवान जगन्नाथ के 2 प्राचीन मंदिर हैं, एक उड़ीसा के पुरी में है तथा दूसरा जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान समय में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, अमेजॉन? इसका सही जवाब है एप्पल। एप्पल इंक दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने अपने मूल्यांकन के साथ 3 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ था। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। हाल ही में टेक दिग्गज एप्पल इंक के बाद माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन के मूल्यांकन को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी? इसका सही जवाब है 25 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बना रहा है। 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से हर साल मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का औपचारिक रूप से चुनाव करवाने तथा विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। संवैधानिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापना की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, अब्दुल फतेह अल सीसी, शेख मोहम्मद बिन जायद, जैर बोल्सोनारो? इसका सही जवाब है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन भारत के 75 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। वे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियम 2024 में नए पेश किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जो कोचिंग सेंटर निम्नलिखित आयु में से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकती? 13, 14, 15, 16? इसका सही जवाब है 16। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियम के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष की कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री पीयूष गोयल, श्री पुरुषोत्तम रूपाला? इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुष दीक्षा का फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी गई है। यह 30 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 721 फीट होने वाली है तथा यह 600 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश के पास सोने का सर्वाधिक भंडार है? यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस? इसका सही जवाब है यूएसए। दुनिया में स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार
जो कि किसी सेंट्रल बैंक के पास है, उसमें यूएसए टॉप पर है, जिस यूएसए के जो सेंट्रल बैंक है उसमें यूएसए के पास 8,000 टन से भी ऊपर का सोने का भंडार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस भारतीय कंपनी को अमेरिका स्वास्थ्य नियामक में जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है? सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस। इसका सही जवाब है जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ साइंस को यूएस एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लेस्कोसमाइड टैबलेट के लिए मंजूरी मिली है। यह पार्शियल ऑनसेट सीजर के समय काम आती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएनडीपी और डेनमार्क ने ग्रीन रूम लॉन्च किए हैं। यह ग्रीन रूम उन्होंने किस देश में लॉन्च किए हैं हाल ही में? फिनलैंड, यूक्रेन, लाटविया, बेलारूस। इसका सही जवाब है यूक्रेन। हाल ही में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेनमार्क ने ग्रीन रूम लॉन्च किए हैं यूक्रेन में। इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों और बाल उत्तरजीवियों के बीच प्रभावी संचार के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना है। द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड चाइल्ड सर्वाइवर्स। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।